मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, अभी हम लोग इसके पहले जैसे साहित्य अकादमी ही पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं साहित्य अकादमी में हमने कल कहाँ से छोड़ा था। तो कल हम लोग भूल गए रघुवीर सहाय, कवि और काला पानी निर्मल वर्मा, अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल, मगध काव्य श्रीकांत वर्मा का हो जाएगा, अरण्य नरेश मेहता और अकाल में सारस केदारनाथ सिंह और जो है नीला चांद जो है 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है। रचना है शिव प्रसाद सिंह का। मित्रों कल एक थोड़ी सी त्रुटि नहीं हुई थी। कल थोड़ा सा हम भूल गए थे कि इस समय जैसे 2023 में अगर देखा जाए तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में, हाँ एक बार देखते हैं, थोड़ा सा वर्तमान में इस समय बदल गए हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कल कल आज जो है आप एक चीज जान लीजिए कि 11 मार्च, हाँ क्या है ये जो है साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष, हाँ साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार पुरस्कार के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? इनका चयन 12 मार्च 2023 ईस्वी में हुआ। 23 ईस्वी में चयन हुआ। हाँ 23 ईस्वी में किसका चयन हुआ है? एक है माधव कौशिक। माधव कौशिक माधव कौशिक जी हैं वर्तमान में। अगर देखें अभी 12 मार्च 2023 से माधव कौशिक जी हो गए हैं। हाँ अब इतना जान लीजिए। इसके बाद ये हिंदी साहित्य में लिखने वाले माधव कौशिक हैं। और इनका जन्म अगर देखें तो कहाँ हुआ है? इनका जन्म जो है हरियाणा में हुआ है। हाँ इनका जन्म हरियाणा में हुआ है। आइए हम इसके बाद अब आगे देखते हैं। हमने आपको बताया कि थोड़ा सा संशोधन आपको करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्तमान के अध्यक्ष 12 मार्च 1923 को माधव कौशिक जी को बनाया गया है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं 1991 में। अभी हमने 90 तक पढ़ा था। अब यहाँ पर आप देखें तो 36 क्रम संख्या ये जो है 36 हो जाएगा। और 1991 1991 में अगर हम देखें 1991 में कौन सी रचना हो जाएगी? तो मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने। हाँ मैं वक्त के हूँ सामने किस तरह की रचना हो जाएगी? हाँ मैं वक्त के हूँ सामने, ये जो है रचना किसकी है? रचना अगर देखा जाए विधा विधा तो काव्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें रचना किसकी है तो मैं वक्त के हूँ सामने, ये जो है गिरिजा कुमार माथुर। हाँ गिरिजा कुमार माथुर। हाँ गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। अगला हम देखते हैं। अगला है 1992। हाँ 1992 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है ढाई घर। ये हाँ एक रचना आती है ढाई घर। तो ढाई घर का अगर हम देखें तो विधा क्या है? विधा जो है उपन्यास है। हाँ विधा उपन्यास है। और इसके रचनाकार हाँ गिरिराज किशोर गिरिराज किशोर जी हैं। हाँ कौन है? गिरिराज किशोर। हाँ अगला देखते हैं। अगला है 1993। अगर हम देखें 1993 में रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर अगर हम देखें इसकी विधा अगर देखें अर्धनारीश्वर की तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका उपन्यास ही है। लेकिन किसका है? ये जो है हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की रचना हो जाएगी अर्धनारीश्वर। इसी नाम से एक रचना और आती है अर्धनारीश्वर, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाती है। हाँ अगला देखते हैं हम 1994।
अगर देखें 1994 में एक रचना आती है, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही। तो इसकी अगर हम विधा देखें, कहीं कहीं नहीं वही, तो जो है इसकी विधा हो जाएगा काव्य। ये रचना किसकी हो जाएगी? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। अब यहाँ पर हम देखें 1995 की अगर हम रचना देखें, तो 1995 में एक रचना आती है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। अगर हम आपसे कहें 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना पर, तो वो है कोई दूसरा नहीं, जो कौन सी विधा है? काव्य है। काव्य किसका है? कुंवर नारायण का, कुंवर नारायण। हमने आपसे बताया कि कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा रचना जो है ये कुंवर नारायण का है। अगला देखते हैं 1996। 1996 में अगर हम देखें, तो सबसे प्रसिद्ध रचना है, मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। ये अगर इसकी विधा हम देखें तो उपन्यास हो जाएगा। इसकी विधा को अगर हम देखें उपन्यास, और रचना अगर देखें तो रचना, हाँ मित्रों देखिए, यहाँ 1996 की बात है, मुझे चाँद चाहिए। उपन्यास किसका है? हाँ, विधा उपन्यास है। और यहाँ पर देखें, नाटक सुरेंद्र वर्मा का, उपन्यास जो है ये सुरेंद्र वर्मा का है। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं 1991 में किस रचना पर साहित्य अकादमी मिलता है? मैं वक्त के हूँ सामने, जो विधा काव्य है और गिरिजा कुमार माथुर का है। 1992 में अगर हम देखें, तो ढाई घर, ढाई घर विधा क्या है? उपन्यास है। ये भी गिरिराज किशोर की रचना है। हाँ, 93 में देखें, अर्धनारीश्वर उपन्यास है, जो विष्णु प्रभाकर की रचना है। उसके बाद 94 में देखते हैं, 1994 में कहीं नहीं वही, जो विधा काव्य है और अशोक वाजपेयी की रचना है। 1995 में अगर देखें, तो कोई दूसरा नहीं, काव्य है, कुंवर नारायण का। उसके बाद फिर देखें 1996 में, मुझे चाँद चाहिए, विधा उपन्यास है और सुरेंद्र वर्मा की रचना है। ठीक मित्रों, इसके बाद आगे देखते हैं 1997 से। हाँ, यहाँ पर देखिए आगे जो है, हाँ देखते हैं अगला 1997 में 43 नंबर। यहाँ पर देखें 1997 ईस्वी। हाँ, 1997 में अगर हम देखें, तो अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना हो जाएगी? ये काव्य हो जाएगा, काव्य। और लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी? लीलाधर जगुड़ी की। अब यहाँ पर अगला देखें, अगला देखते हैं 1998। 1998 में अगर हम देखें, तो एक रचना आती है, नए इलाके। हाँ, नए इलाके, नए इलाके में, हाँ नए इलाके में, ये जो है काव्य हो जाएगा। काव्य किसका होगा? हाँ, काव्य की अगर हम बात करें, नए इलाके किसका होगा, तो नए इलाके काव्य जो है अरुण कमल का हो जाएगा, अरुण कमल, अरुण कमल। ठीक, अब यहाँ अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं 1999। 1999 अगर हम देखें, तो कौन सी रचना पर मिला है? दीवार पर, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, एक खिड़की रहती थी। हाँ, अगर इसे हम देखें, कौन सी विधा हो जाएगी? तो उपन्यास। इसका उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल,
विनोद कुमार शुक्ल। हाँ, अभी हम बताएं, अगर अभी जल्दी में 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम देखें तो इन्हीं को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल जी को 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके पहले इनको 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में दीवार पर एक खिड़की रहती थी, जो विधा उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं उन 2000। हाँ, यहाँ पर देखें, सन 2000 में अगर हम देखें, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हाँ, हम देखें सन 2000 में अगर हम देखें तो हम जो देखते हैं ये काव्य विधा में काव्य हो जाएगा, और किसका हो जाएगा? मंगलेश डबराल का। मंगलेश डबराल रचना अगर हम देखें तो किसका हो जाएगा? मंगलेश डबराल का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद देखा जाए तो 2000 सन 2001 अगर हम देखें, सन 2001 में सन 2001 में रचना कौन सी है? कलिकथा कलिकथा बाया कलिकथा बाया बाईपास बाईपास कलिकथा बाया बाईपास, ये जो है उपन्यास विधा हो जाएगा, और रचना किसकी हो जाएगी? अलका सरावगी। अलका सरावगी, हाँ, अलका सरावगी जी की रचना हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला जो है 2002। यहाँ पर देखें तो 2002 में अगर हम देखें तो रचना कौन सी हो जाएगी? दो पंक्तियों के बीच में, दो पंक्तियों के बीच में, दो पंक्तियों के बीच में अगर हम देखें इसकी विधा क्या हो जाएगी? तो विधा हो जाएगा काव्य, और रचना किसकी हो जाएगी? राजेश जोशी। हाँ, राजेश जोशी। यहाँ पर आप देखिए 1997 में अगर हम देखें तो अंधों के आकाश में चाँद काव्य है लीलाधर जगोड़ी का। फिर उसके बाद देखें 1998 ईस्वी में नए इलाके काव्य है अरुण कमल। उसके बाद अगर देखें 1999 में दीवार पर एक खिड़की रहती थी, जो विधा उपन्यास है, विनोद कुमार शुक्ल की है। उसके बाद हम देखें अगला 2000 सन 2000 में हम जो देखते हैं काव्य है मंगलेश डबराल का। उसके बाद 2001 में देखते हैं तो कलिकथा बाया बाईपास उपन्यास है अलका सरावगी का। फिर उसके बाद देखते हैं 2002 में दो पंक्तियों के बीच में काव्य है राजेश जोशी का। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं, आगे की कुछ रचनाएं अभी और बची हैं जिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अभी हम साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाओं को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, उसके बाद हम देखते हैं, क्रम हो जाएगा 2003। अगर देखें 2003 में तो हो जाएगा कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, ये हो जाएगा कितने पाकिस्तान आपका उपन्यास हो जाएगा, और रचना किसकी हो जाएगी? कितने पाकिस्तान रचना हो जाएगी कमलेश्वर। हाँ, कमलेश्वर। कमलेश्वर की रचना कौन सी हो जाएगी? कितने पाकिस्तान। अगर हम यही देखें 2004 में तो 2004 में एक रचना आती है दुष् हाँ, दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा। यहाँ पर देखें अगली रचना क्या हो जाएगी? अगली रचना 2004 की है दुष्चक्र में सृष्टा, जो कि विधा अगर देखें तो काव्य हो जाएगा, और किसका काव्य हो जाएगा? बीरेंद्र डंगवाल। यहाँ किसका हो जाएगा? बीरेंद्र डंगवाल। हाँ, यहाँ पर हम देखें 2004। उसके बाद अगला देखते हैं 2005। 2005 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है क्या।
क्या क्या है? ये भी उपन्यास है। क्या उपन्यास है? और किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का। यहाँ पर देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी, किसकी रचना हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी की रचना हो जाएगी क्या? अगर देखें 2006 में, तो 2006 में आपको एक रचना आदि संशयात्मा, संशयात्मा, हाँ, अगर देखें संशयात्मा की अगर हम विधा देखें तो क्या हो जाएगा? काव्य हो जाएगा। अगर संशयात्मा देखें तो ज्ञानेंद्र पति का हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति है, उनकी रचना है संशयात्मा। उसके बाद 2007 में अगर हम देखें, 2007 में इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से रचना है, इन्हीं हथियारों से। अगर देखें विधा क्या हो जाएगी? तो विधा हो जाएगी उपन्यास। हाँ, इन्हीं हथियारों से। और उसके बाद यहाँ देखें, विधा उपन्यास हो जाएगा और इसके रचनाकार हो जाएंगे अमरकांत। हाँ, अमरकांत, अमरकांत हो जाएंगे। अगर यही हम देखें 2008 में, अगर आपसे कहें 2008 में किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आप बताएंगे कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग। हाँ, कोहरे में कैद रंग किसकी रचना है? अब यहाँ विधा देखें, विधा आपका उपन्यास हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो गोविंद मिश्र, हाँ, गोविंद मिश्र की रचना है कोहरे में कैद रंग। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगला 2009 में। 2009 में अगर देखें तो हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, तो हवा में हस्ताक्षर अगर देखें किस विधा की रचना हो जाएगी? तो ये विधा हो जाएगी काव्य। हाँ, यहाँ देखें, हवा में हस्ताक्षर काव्य हो जाएगा और किसकी रचना हो जाएगी? कैलाश वाजपेयी। हाँ, कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी की रचना है। अब यहाँ देखिए 2003 में अगर हम देखें तो कितने पाकिस्तान उपन्यास है जो कमलेश्वर का है। इसके बाद देखें 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा काव्य है वीरेंद्र डंगवाल का। अब यहाँ पर देखें 2005 में क्या उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का। उसके बाद 2006 में देखते हैं संशयात्मा काव्य है ज्ञानेंद्र पति का। 2007 में अगर हम देखें तो 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत की रचना है। उसके बाद देखते हैं कोहरे में 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास है गोविंद मिश्र का। हाँ, उसके बाद देखते हैं आगे 2009 में, 2009 की रचना है। 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर मिला है, हवा में हस्ताक्षर, जो कि काव्य है कैलाश वाजपेयी का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2010। हाँ मित्रों, यहाँ पर देखते हैं अगला पुरस्कार, अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010। हाँ, यहाँ पर देखें हम 2010 की बात करें तो 2000 में एक रचना आती है मोहनदास। हाँ, मोहनदास 2010 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मोहनदास जो कि कौन सी विधा है? तो कि विधा आपकी कहानी हो जाएगी और इसके रचनाकार हो जाएंगे उदय प्रकाश। हाँ, 2010 में मोहनदास। उसके बाद देखें 2011 में, अगर देखें 2011 में तो रचना है कौन सा? रेहन पर रघु, रेहन पर रघु। रेहन पर रघु की अगर हम बात करें 2011 की रचना है, जो कि उपन्यास है। हाँ, उपन्यास है। उपन्यास किसका है? काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। यहाँ पर देखें तो काशीनाथ सिंह का उपन्यास 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रेहन पर रघु, जो कि उपन्यास है काशीनाथ सिंह का है। 2012 में देखें पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर
फेंक रहा हूँ। हाँ, अगर अगली रचना देखें तो पत्थर फेंक रहा हूँ। हाँ, ये हो जाएगा काव्य। किसका काव्य हो जाएगा? चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले। हाँ, चंद्रकांत देवताले हैं, उनकी रचना हो जाएगी पत्थर फेंक रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद 2013 में अगर हम देखें, 2013 में एक रचना आती है मिलजुल मन। मिलजुल मन। हाँ, मिलजुल मन जो है, ये विधा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? विधा हो जाएगा उपन्यास। हाँ, मिलजुल मन किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगा मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की रचना हो जाएगी। हाँ, 2014 में अगर हम देखें तो 2014 की रचना कौन सी? विनायक। हाँ, 2014 में विनायक एक रचना आती है जो कि उपन्यास है। किसका है? हाँ, उपन्यास विधा का है और रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह की रचना है। हाँ, उसके बाद देखते हैं 2015। 2015 की अगर हम बात करें तो एक रचना आती है आग की हंसी। आग की हंसी। हाँ, यहाँ पर देखें, आग की हंसी की अगर हम बात करें तो काव्य हो जाएगा। आग की हंसी काव्य हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। हाँ, आग की हंसी को हम देखें तो रामदरस मिश्र हो जाएंगे। ठीक है। एक बार फिर से दोहराते हैं, 2010 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उस रचना का नाम मोहनदास है, जो कि विधा कहानी है और इसके रचनाकार उदय प्रकाश हैं। ठीक है। अगले 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास है जो काशीनाथ सिंह को इस काशीनाथ की रचना है। 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य है चंद्रकांत देव ताले जी का। उसके बाद 2013 में अगर देखें तो मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग का। हाँ, 2014 में अगर देखें एक रचना आती है विनायक, जो कि उपन्यास है रमेश चंद्र शाह की रचना है। फिर 2015 में हम देखते हैं, 2015 में आग की हंसी। आग की हंसी काव्य है रामदरस मिश्र की रचना है। ठीक है। इसके बाद 2015 के बाद 2016 हम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ 2016, 2016 में अगर हम देखें तो कौन सी रचना हो जाएगी? 2016 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है पारिजात। पारिजात विधा अगर देखें तो क्या हो जाएगा? पारिजात की विधा देखें तो उपन्यास हो जाएगा। 2016 की रचना है पारिजात और रचना किसकी है? नासिरा शर्मा। हाँ, नासिरा शर्मा के बारे में अगर पूछा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2016 में रचना पारिजात पर मिला है। उसके बाद देखते हैं 2017। 2017 की अगर हम बात करें तो विश्व मिथक सरित सागर। विश्व मिथक सरित सागर। सरित सागर। हाँ, विश्व मिथक सरित सागर की अगर हम बात करें तो ये आलोचनात्मक है। यहाँ पर देखिए, आलोचनात्मक है, लेकिन अगर बात करें किसकी रचना है तो ये हम देखेंगे रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ एक रचनाकार आते हैं रमेश कुंतल मेघ, जो कि 2017 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रचना इनकी है विश्व मिथक सरित सागर। अगर हम 2018 की बात करें तो नाला सुपारा। नाला सुपारा। हाँ, रचना है नाला सुपारा। पोस्ट बॉक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर 203। पोस्ट बॉक्स नंबर 203। अगर हम देखें विधा क्या होगा तो विधा में ये हो जाएगा उपन्यास। हाँ, उपन्यास। अगर रचना अगर हम देखें तो नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 223 रचना हो जाएगी चित्रा मुदगल की। चित्रा मुदगल।
चित्रा मुदगल की रचना हो जाएगी पोस्ट, हाँ, नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203। अगर देखें 2019, आगे देखते हैं 2019 की रचना है छीलते हुए अपने को। यहाँ देखें, छीलते हुए अपने को। हाँ, यहाँ हम देखें रचना छीलते हुए अपने को, ये अगर देखें तो विधा काव्य हो जाएगा। काव्य किसका होगा? नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य। हाँ, नंद किशोर आचार्य की रचना है छीलते हुए अपने को। तो काव्य विधा है ये, जो है 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो की रचना है नंद किशोर आचार्य की। अगर अब यहाँ देखें तो 2020, अगर हम देखें 2020 में टोकरी में, हाँ, यहाँ पर देखें टोकरी में दिगंत, हाँ, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, थेरी गाथा। हाँ, यहाँ पर देखें टोकरी, हाँ, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा रचना है, जो कि अगर इसके विधा की हम बात करें तो काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, हाँ, काव्य संग्रह हो जाएगा। हाँ, अगर हम देखें तो काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह किसकी रचना है? ये अनामिका की रचना है, अनामिका। हाँ, अनामिका की कौन सी रचना है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा जो है अनामिका की रचना है। अगर यहाँ हम देखें 2021 में सम्राट अशोक, 2021 में अगर हम देखें तो सम्राट अशोक की अगर हम विधा देखें तो ये हो जाएगा नाटक, नाटक हो जाएगा। और किसका हो जाएगा? ये है दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा। हाँ, दया प्रकाश सिन्हा को 2021 में, हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हाँ, इसके बाद आगे देखते हैं 2022। आपको एक बार रिवीजन करा दें, दोबारा देखें। पारिजात उपन्यास है नासिरा शर्मा का, मिला है 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2017 में अगर देखें तो विश्व मिथक सरित सागर आलोचनात्मक है, जो कि रमेश कुंतल मेघ की रचना है। हाँ, 2018 में अगर हम देखें नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 विधा उपन्यास है और चित्रा मुदगल की रचना है। ठीक, 2019 में अगर देखें छीलते हुए अपने को, काव्य है, नंद किशोर आचार्य जी की रचना है। अगर देखें 2020 में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा काव्य संग्रह हो जाएगा, जो किनका है? जो अनामिका की रचना है। यहाँ पर देखें 2021 में सम्राट अशोक अगर हम देखें नाटक है, दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। ठीक है, इसके बाद 2022 का हम देखते हैं। हाँ, 2022 24 तक हमको देखना है, क्योंकि अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सिर्फ 24 तक ही मिला है। अभी 25 का जब अंत होगा तब मिलेगा 2025 का भी। अभी यहाँ देखते हैं 2022। अगर हम देखें 2022 में एक रचना आती है तुमड़ी के शब्द, हाँ, तुमड़ी के शब्द। अगर हम देखें तुमड़ी के शब्द तो काव्य संग्रह है। तुमड़ी के शब्द जो है काव्य संग्रह है, किसका है? बद्री नारायण। हाँ, किनका है? बद्री नारायण। हाँ, अगर हम देखें तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह है, किसका है? बद्री नारायण। अगर यहाँ देखें 2023 में हम देखें तो 2023 में आती है रचना मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। हाँ, ये विधा अगर देखें तो उपन्यास हो जाएगा, विधा देखें उपन्यास हो जाएगा और रचनाकार हो जाएंगे संजीव, संजीव। और उसके बाद 2024 में अगर हम देखें तो 2024 में कौन सी रचना है? जब
मैं तक जब, हाँ, हाँ, यहाँ होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आपको देखना है यहाँ, मैं जब तक, मैं जब तक आई बाहर, आई बाहर। तो अगर हम देखें, ये विधा तो काव्य है, लेकिन अगर हम बात करें तो कौन है इसके लेखिका, कौन है? गगन गिल, गगन गिल। हाँ, अब यहाँ हम आपको बताएं, 2022 में तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह है, जो बद्री नारायण चौधरी की रचना है। यहाँ पर देखें, मुझे पहचानो उपन्यास है, किसका है? संजीव का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं 2024, अभी 2024 तक ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर हम देखें 2024 की मैं जब तक आई बाहर, ये भी काव्य है, किसका है? गगन गिल का है। हाँ मित्रों, अभी हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी आपको 1955 से लेकर 2024 तक के जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, उनको आपको बता दिए हैं। तो मित्रों, आप लोग कल की क्लास तो बहुत लोग देखे हैं, लगभग 150 के आसपास या 120 इतना लोग देख चुके हैं। लेकिन मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि जरूर लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि एक आप लाइक करेंगे तो हमारे लिए प्रोत्साहन की बात होती है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनों के लिए, आप लोगों के लिए, हम सबके लिए जो है अच्छा करें। इससे हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ता है, तो आगे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, जरूर आप और अपने मित्र को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, कर लीजिए। अगर उनको क्लास अच्छी लगे तो जरूर देखें। देखने के बाद अगर देखते हैं अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर करिए। हाँ, अपने मित्रों से जिनको हमारी क्लास नहीं मिल पा रही है, जहां हम नहीं भेज पा रहे हैं, अभी तक हमने यही सोचा है कि जहां तक हो सके, जितना हमारे पास ग्रुप है और जितने कांटेक्ट में नंबर हैं, हम सभी के पास लिंक भेज देते हैं। अगर आप लोगों के पास, आप लोगों की संपर्की कोई हो, उनको हम नहीं भेज पा रहे हैं, आप उनके पास भी ये जो है भेज सकते हैं, और उनको पढ़ने में थोड़ी सी मदद आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।